हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस करवाने के अंदर आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी का चैनल है ये। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपना जो पढ़ाई का मैटर है वो कवर कीजिएगा। आगे भी रीट वगैरह की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, लेकिन क्या है घोषणा कर दी है कि आगे जनवरी तक इसका एग्ज़ाम करवाने की संभावना है, तो आप निश्चित होकर पढ़िए। हाँ, ये आपको बता दें कि राजस्थान जो आपका ब्राइट क्लासेस कनवाड़ी के अंदर है, वहाँ पर आपकी इस YouTube चैनल पर ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लासें होंगी। आपकी नवीनतम सिलेबस के आधार पर क्लासें होंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और चलिए चलते हैं, अपन बात करते हैं। अभी पीछे की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था भाई, अपन बात कर रहे थे पीछे जो मरुस्थल के बारे में बात कर रहे थे। संपूर्ण मरुस्थल क्या है, पथरीला मरुस्थल कौन सा होता है, उसके बाद में बात करते हैं भाई चट्टानी मरुस्थल किसे कहेंगे। तो हम पढ़ रहे थे भी मरुस्थल की शब्दावलियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? जो मरुस्थल की शब्दावली है। शब्दावली का अर्थ है कि इसे किस किस नाम से संबोधित किया जाता है। शब्दावली, शब्दावली। अब देखना कि मैं बात करता हूं, पीछे हमने पढ़ा भी सांप के बारे में पढ़ा। एक सांप है, कौन सा सांप है? एक सांप है आपका पीवना सांप के बारे में पढ़ा, जो क्या सांप की प्रजाति है, रेगिस्तान भाग के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। जो क्या काटता नहीं है, काटेगा नहीं है, क्या करेगा ये बाइट नहीं करता है। ये सिर्फ जो व्यक्ति है उसकी श्वास के अंदर इसका जहर छोड़ जाता है। ठीक है ना, ये रात के समय के अंदर आता है ऐसा। अब अपन बात कर रहे हैं घास के बारे में, तो सबसे पहले मैं लिखा सेवण घास के बारे में। सेवण घास के बारे में पढ़ रहे थे। सेवण घास है, मुरात है, करड़ है, बूर है, धामरा है। इस प्रकार की घास की चर्चा करेंगे भाई। ये कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक, ये क्या काम में लिया जाता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। चलिए चलते हैं, अपन बात करते हैं भाई सेवन घास के बारे में। अपन पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं अपन? सेवन घास के बारे में पढ़ते हैं। तो सेवन घास की बात करूं मैं, ये थोड़ा छोटा हो गया भाई, ये एक सेकंड रुकना अपन। हाँ अब ठीक है, इतना बड़ा ठीक है। अब देखना अपन सेवन घास के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेवन घास के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सेवन घास क्या है? अब ये भी आता है, इसे क्या है स्थानीय भाषा के अंदर जो रेगिस्तान है उसमें क्या बोला जाता है? इसे इसे लिलोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्थानीय के अंदर? इसे स्थानीय भाषा में इसे लिलोन बोला जाता है। स्थानीय भाषा के अंदर लिलोन जानते हो अपन, जो बूढ़े बुजुर्ग है वो क्या कहते हैं भाई, हरे को नीला बोला जाता है। हरे को नीला बोला जाता है, इसी वजह से क्या है लिलोन नाम से क्या है इसे पहचाना जाता है। लिलोन है इसका साथ शाब्दिक अर्थ क्या है स्थानीय भाषा में? लिलोन बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसे? लिलोन। ये क्या है भाई? मैंने पढ़ा है भाई गोडावण पक्षी के बारे में। गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली है, प्रजनन करेगा इधर आगे। प्रजनन, प्रजनन स्थली है। स्थली का मतलब है कि यहाँ पर आके निवास करेगा इधर। ठीक है ना, इस घास के अंदर आके निवास करेगा और अपने बच्चे वगैरह इधर ही देगा। ठीक है ना, अंडे वगैरह क्या है इधर ही देगा। तो इसे क्या बोला जाता है भाई? प्रजनन स्थली बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं भाई इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम की चर्चा करें। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो वैज्ञानिक नाम है इसका भाई सिल्यूरस। अलग अलग मैं इसके अंदर लिखता हूँ, क्या लिख दिया मैंने अभी, आप देखना वापस लिख रहा हूँ मैं। एक सेकंड, लेशूरस, लेशूरस सिडिकुस, सिडिकुस, लेशूरस सिडिकुस इसका क्या है नाम है। क्या नाम है इसका भाई? लेशूरस सिडिकुस इसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका? लेशूरस सिडिकुस इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है इसका। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं भी सेवन घास के बारे में बात करें। स्थानीय भाषा के अंदर इसे लिलोन बोला जाता है। गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली, वैज्ञानिक नाम इसका लेशूरस सिडिकुस है। अब आगे बात करते हैं, इसका उपयोग की चर्चा करते हैं। भाई ये चीज बड़ी है,
तो इसका उपयोग भी होगा। घास है तो घास की जगह है, लेकिन इसका उपयोग भी होता है। तो उपयोग कहाँ पर हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं अपन। उपयोग है इसकी, जो दूधारू पशु है, दुग्ध दुग्ध को बढ़ाने के अंदर, ठीक है ना। दुग्धारू पशुओं के लिए, जो आपके जो दूध देने वाले पशु है ना, उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर क्या है ये दुग्ध दुग्धारू पशुओं के लिए। किसके लिए? दुग्धारू पशुओं के लिए, ठीक है ना। पशुओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पशु क्या करेंगे, इसको खाने के बाद इसका एनर्जी मिलेगी इसे, और क्या है, दुग्ध को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयोग, ठीक है ना। ये कहाँ पर मिल रही है आपको सभी को पता है भाई, मोनगढ़ से लेकर जो पोखरण का मध्य का क्षेत्र है वहाँ इसकी सर्वाधिक मात्रा के अंदर मिली है। और 67 किलोमीटर के अंदर क्या है इसका विस्तार है। अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है ना, सेवन के बारे में। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है सर? इसका उपयोग होता है और भाई, जो आपकी डायबिटीज की दवा बनाने के लिए इसका उपयोग किया, सॉरी डायबिटीज नहीं, डायबिटीज बोल दिया क्या मैंने, डायबिटीज धामरा की बात करें। यह रेगिस्तान की सबसे लंबी घास है। यह क्या भाई, रेगिस्तान की सबसे लंबी घास है। रेगिस्तान की सबसे सबसे लंबी घास है, लंबी घास। अगर पूछ ले अभी राजस्थान की सबसे लंबी घास कौन सी है, क्या पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी घास कौन सी है, तो आप क्या बताओगे भाई? आप बताओगे राजस्थान की सबसे लंबी घास, राजस्थान की सबसे लंबी घास। अब राजस्थान की सबसे लंबी घास बांस के बारे में चर्चा करेंगे अपन। कौन सी घास होती है भाई? बांस होती है। अगर राजस्थान रेगिस्तान की बात करें, रेगिस्तान की सबसे लंबी घास तो कौन होगी भाई? आपकी सेवन घास होती है, सेवन घास होगी। लेकिन बात करें अपन भाई राजस्थान की, पूरे राजस्थान की सबसे लंबी घास कौन सी है, तो बांस की चर्चा आएगी। किसकी आएगी? बांस की चर्चा आएगी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए अपन बात कर लिए, अपने सेवन की बात कर ली, अब अपन धामरा की बात करते हैं। धामरा घास की बात करते हैं। धामरा या धमरा, क्या है? धामरा या धमरा घास, ग्रीन कलर के अंदर लिखा है, समझ में आ जाएगा आप सभी को। अब सर्वाधिक मात्रा के अंदर ये कहाँ पर मिलेगा भाई? सर्वाधिक जैसलमेर साइड में मिलेगा, जैसलमेर साइड में। सेवन घास भी जैसलमेर के अंदर मिलेगी सर्वाधिक मात्रा की, ठीक है ना। अब इसे संस्कृत भाषा में इसे भी क्या नाम बोला जाता है, या फिर स्थानीय भाषा के अंदर हिंदी में इसे क्या बोलेंगे भाई? हिंदी के क्या हो गया भाई, हिंदी के अंदर इसे बोला जाता है, हिंदी में लिखेंगे अपन, बात करते हैं हिंदी के अंदर। हिंदी में इसे बोला जाता है भाई धमरा या फिर धामरा। क्या बोलेंगे भाई? धमरा या धामरा बोला जाता है, धमरा या धामरा बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन संस्कृत संस्कृत में इसे क्या बोलेंगे भाई? जयंती वेद बोला जाता है। क्या बोलेंगे? जयंती वेद के रूप में इसे संबोधित किया जाता है, ठीक है ना, जयंती वेद के रूप में इसे जाना जाता है। वही बात वैज्ञानिक नाम की, तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम इसका है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस है। डेक्स ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस, प्रोकम्बेस ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। धामरा की बात कर रहा अपन, तो धामरा के अंदर इसका हिंदी में नाम इसका धमरा या धामरा बोला जाता है। संस्कृत में इसे जयंती वेद बोला जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका जयंती वेद, सॉरी जयंती वेद का ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब अपन चर्चा करते हैं भाई आगे, बोर के बारे में पढ़ेंगे। बोर क्या होती है, बोर घास के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है भाई? सुगंधित घास है। क्या है ये? सुगंधित, एक सेकंड, सही नहीं लिखा भाई हमने, सुगंधित घास है, सुगंधित घास है ये। राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है सर्वाधिक।
जो घरों के अंदर बनते हैं, ढोकले आते हैं, ढोकलों के अंदर क्या इसका उपयोग किया जाता है, बोर घास का, ठीक है ना। उसकी सुगंधित होती है, सुगंध होती है इसकी। और इसका उपयोग की बात करें, ये पाई कहाँ कहाँ पर जाती है, तो सर्वाधिक की बात करें भाई, सर्वाधिक सर्वाधिक पाएगी आपकी ये देशनोक, जानते हो आप, देशनोक के अंदर पाएगी, देशनोक के अंदर मिलेगी। देशनोक के बाद अपन बात करें भाई, डूंगरपुर आएगी आपका, डूंगरपुर, ये आपका कुलायत आता है, कुलायत। इधर क्या है, सर्वाधिक मात्रा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में भाई, इसका उपयोग, उपयोग की बात करें, उपयोग की बात करें तो इसमें उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो इत्र बनाने के लिए, इत्र बनाने में, या फिर सुगंधित तेल बनाने के लिए, तेल बनाने में, ठीक है ना, इत्र बनाने के अंदर सुगंधित तेल बनाने के लिए। इसकी दो उप प्रजातियां हैं, इसकी दो उप प्रजाति है, इसकी दो उप प्रजाति है, वो कौन कौन सी है देखना। एक तो जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाएगी, जैसलमेर में पाई जाएगी, एक जोधपुर के अंदर, जोधपुर में पाई जाएगी, वो सुगनी हो गई, क्या बोलेंगे उसे, सुगनी। जैसलमेर के अंदर ओलावेरी, क्या है, ओलावेरी। ये दो प्रकार की क्या है, उपजाति है, किसकी, बूर की उपजाति है, ठीक है। पीछे हमने क्या क्या पढ़ लिया भैया, अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने श्रवण के बारे में पढ़ा, स्थानीय नाम लिलोण बोला जाता है, जिसे भाई गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली, वैज्ञानिक नाम सिडिकोस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद में हमने चर्चा की उपयोग के बारे में, दुग्धारू पशुओं के लिए, और यह रेगिस्तान की सबसे लंबी घास है। उसके बाद में राजस्थान की सबसे लंबी घास की बात करें तो बांस आती है। उसके बाद में हमने चर्चा क्या की भाई, उसके बाद में हमने चर्चा की धामरा की या फिर धमरा की। ये घास जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में, हिंदी में से धमरा बोला जाता है या फिर धामरा बोले, संस्कृत में जयंती वेद बोला जाता है, वैज्ञानिक नाम एक्सप्रोकम्बेस है। और इसके उपयोग की बात करें ना अपन, जो आपकी ये आई धामरा आई, इसके उपयोग की बात करें तो डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज की दवा बनाने के लिए, दवा बनाने में। और इसका और उपयोग होता है, जो आदिवासी लोग होते हैं ना, आदिवासी लोगों के लिए क्या डॉक्टर वगैरह नहीं होते वहां पर, तो वो क्या करते हैं आदिवासी लोग, आदिवासी लोग घाव भरने के लिए, चोट का घाव भरने के लिए, चोट लगी उसे कहीं ना कहीं, आदिवासी घाव भरने में कहीं पर चोट लग गई तो उसको घाव भरने के लिए किसका उपयोग करेंगे, ये करेंगे भाई आपके धामरा घास का उपयोग करेंगे, जो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाएगी, जैसलमेर क्षेत्र के अंदर पाई जाएगी। हमने बूर के बारे में पढ़ा, कहाँ पर पढ़ रहे थे अपन, बूर के बारे में पढ़ रहे थे, ये बूर के बारे में पढ़ रहे थे। तो बूर की बात करें, सुगंधित घास है, सर्वाधिक उपयोग देशनो, डूंगरपुर और कोलायत के अंदर में होता है। उपयोग की बात करें, इत्र, सुगंधित तेल इसका उपयोग में लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अपन बात करते हैं आगे, मैंने दो प्रजातियां बता दी, कौन सी, जोधपुर क्षेत्र के अंदर ओलेवेरी पाएगी, जैसलमेर क्षेत्र के अंदर अच्छा सुगनी पाई जाती है, ये क्षेत्र हमने बता दिया है। अब देखिए अपन बात करते हैं भैया आगे। आपको एक शंख पुष्पी नाम की जड़ी बूटी पता होगा आपको, शंख पुष्पी बोला जाता है, पुष्पी, शंख पुष्पी। ये यादाश्त की दवा बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, यादाश्त की, यादाश्त की दवा बनाने में, दवा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, शंख पुष्पी का उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अपन बात करते हैं आगे, 4 नंबर का जो हमारा मनुस्थल आता है वो कौन सा आएगा, 4 नंबर का मनुस्थल आता है वो लाठी सीरीज क्षेत्र है। तो आप लगा लो हेडिंग के अंदर लाठी सीरीज क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र,
लाटीशिरी क्षेत्र। इसका विस्तार की बात करें, विस्तार आएगा इसका मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य, पोखरण के मध्य क्या है, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के मध्य जो क्षेत्र आएगा वो क्या कहलाएगा। अब इसके अंदर क्या कंडीशन है, ये आपका इधर मोहनगढ़ आ गया, ठीक है ना, इधर आपका पोखरण आ गया। अब इधर क्या है कि जल की यहाँ पर मात्रा मिलेगी, जल भूगर्भिक पट्टी मिलेगी, तो इधर क्या होगा, वनस्पति उगेगी। तो कौन सी वनस्पतियां उगेगी इधर, इधर उगेगी सेवन घास उगेगी सर्वाधिक मात्रा की। क्या उगेगी भाई, सेवन घास उगेगी, ठीक है ना, सेवन घास उगेगी। इधर मैं लिख रहा हूँ पोखरण, सॉरी मोहनगढ़ लिखूंगा इधर, मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य 67 किलोमीटर जल भूगर्भिक पट्टी, गर्भिक पट्टी, पट्टी, जल भूगर्भिक पट्टी इस लाटीशिरी क्षेत्र के अंदर मिलेगी, ठीक है ना, मोहनगढ़ से लेकर जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर है ये सभी। कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर ही मिलेगी। आपने जाना, क्या जाना आपने, जो आपसे पूछ ले कि भूगर्भ जल गर्भिक पट्टी है तो कहाँ पर स्थित है, तो लाटीशिरी क्षेत्र जैसलमेर के अंदर है। विस्तार की बात करें तो मोहनगढ़ से लेकर आपका पोखरण के मध्य का जो क्षेत्र आता है उसके अंदर, और सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पर कौन सी वनस्पति मिलेगी, आपको सेवन घास मिलेगी। वहाँ पर क्या मिलेगी भाई, सेवन घास मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपना बात करते हैं। इसे नकलिस्तान भी बोला जाता है, इसे क्या बोलेंगे, इसे नकलिस्तान, नकलिस्तान भी इसे बोला जाता है। किसे बोलेंगे भाई, जो आपका लाठी सीरीज का क्षेत्र, इसे नकलिस्तान भी बोला जाता है। अब कुछ और बात करते हैं भाई मरुस्थल की शब्दावलियों के बारे में। आपने पढ़ा होगा थार का घड़े के बारे में पढ़ा होगा, थार का गड़ा, थार का घड़े के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो थार का गड़ा किधर है आपका, तो ये थार का गड़ा आपका जैसलमेर में है, जैसलमेर में, जिसे चंदन नलकूप से भी जाना जाता है। इसका उपनाम की बात करें, उपनाम क्या है इसका भाई, चंदन नलकूप है इसका नाम। क्या नाम है इसका, चंदन नलकूप है, नलकूप है, ठीक है ना। वास्तविक नाम की बात करें या फिर मूल नाम की बात करें, मूल नाम क्या है इसका, मूल नाम क्या है इसका, चौहान नाम है। मूल क्या नाम है इसका, चौहान मूल नाम है इसका, ठीक है ना। गहराई की बात करें, गहराई कितनी है इसकी, तो 382 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है ना। 382 मीटर इसकी क्या है, गहराई है। इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता जल देने की क्षमता, तो ये क्या है, 2 लाख 2,30,000 30,000 जल प्रति घंटे प्राप्त दे सकता है, प्रति घंटे दे सकता है। क्या है, 2,30,000 जल प्रति घंटे हमें प्रोवाइड कर सकता है, हमें दे सकता है, ठीक है ना, इतनी इसकी क्षमता है। थार के घड़े की बात कर रही थी, थार का घड़ा आपका कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर, जिसे चंदन नलकूप के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है इसकी, इसे इसका मूल नाम की बात करें, चौहान नाम है इसका, वास्तविक नाम इसका चंदन नलकूप के रूप में जाना जाता है। गहराई इसकी 382 मीटर है। अगर इसके जल की भराव की, जल की बात करें कितना दे सकता है हमें, तो 2,30,000 लीटर जो क्या प्रति घंटे के अंदर इसकी क्षमता है। अब अपन बात करेंगे, अभी सभी को पता है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपसे पूछ ली भी रेगिस्तान का, रेगिस्तान का जल महल पूछ लिया आपसे, जल महल, रेगिस्तान का जल महल पूछ लिया, तो आपका उत्तर आना चाहिए भाई बटाड़ू का कुआं। कौन सा आएगा, बटाड़ू का कुआं। कौन सा आएगा भाई, बटाड़ू का कुआं कहाँ पर आपका भाई, बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर में।
बटाडू का कुआं कहाँ पर है? बाड़मेर में। निर्माण की बात करें इसमें, निर्माण किसने करवाया था इसका? तो निर्माण करवाया था गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह, गुलाब सिंह ने इसका क्या है, निर्माण करवाया था। ठीक है ना। चलिए दोस्तों चलते हैं अपन। अपन कल बात करेंगे राजस्थान के जो आपके जो शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, जो मरुस्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो बालक स्तूप बना रहे हैं किस प्रकार के बालक स्तूप बनेंगे, जिस प्रकार से जो आपका मार्च पास्ट है, रेगिस्तान का मार्च पास्ट के बारे में पढ़ेंगे अपन, गिरिपद के बारे में पढ़ेंगे, धोरे के बारे में पढ़ेंगे, रोई के बारे में पढ़ेंगे, करण के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ भी ज़्यादा पढ़ेंगे हम कल। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, कल फिर लेके आएंगे वीडियो आपके सामने। तो धन्यवाद। जय भारत।